नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो काव्य शास्त्र में सबसे पहले हम जानेंगे कि काव्य शास्त्र का अर्थ क्या है। तो काव्य शास्त्र का अर्थ जो काव्य और शास्त्र दो शब्दों के मेल से निर्मित होने के कारण काव्य शास्त्र नामक एक समस्त पद बना है। भारतीय काव्य शास्त्र पर्याप्त प्राचीन रहा है। इसका उद्गम वेदों से हुआ है, किंतु साहित्य समालोचना का प्रारंभ साहित्य के उद्भव के साथ साथ माना जाता है। काव्य शास्त्र के विषय के अंतर्गत काव्य के विविध रूपों एवं विधाओं की सैद्धांतिक व्यवस्था संबंधी निर्देशन एवं मूल्यांकन है। यद्यपि वर्तमान में काव्य शब्द का आशय छंदोबद्ध रचना तक सीमित हो गया है। काव्य शास्त्र कला न होकर साहित्य शास्त्र ही है। तो पूछ सकते हैं काव्य शास्त्र क्या है, कला है या शास्त्र है? तो काव्य शास्त्र कला नहीं है, क्या है? शास्त्र है। आगे है कि काव्य शास्त्र की पुरातन परंपरा का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में मिलता है और वर्तमान में काव्य शास्त्र के उपलब्ध ग्रंथों में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पूर्व कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही काव्य शास्त्र का आरंभ माना जाता है। अतः भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से काव्य शास्त्र का आरंभ मान लेना चाहिए। काव्य शास्त्र नाम तो बहुत पुराना है पर अधिक प्रचलित आधुनिक युग में हुआ है। इस विधा के अनेक नाम इस प्रकार हैं। वाल्मीकि रामायण में इस विधा के लिए क्रियाकल्प नाम दिया गया है। यहाँ क्रिया का अर्थ तो रचना है और कल्प का अर्थ प्रक्रिया है। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाल्मीकि रामायण में काव्य शास्त्र के लिए क्या नाम दिया गया है, तो क्रियाकल्प है और क्रिया का अर्थ होता है रचना और कल्प का अर्थ होता है पद्धति या प्रक्रिया। अब आते हैं वात्सायन भाष्य के कामसूत्र में 64 कलाओं में से एक का नाम काव्य शास्त्र के लिए काव्य क्रियाकल्प रखा, जिसका अर्थ काव्य सृजन की पद्धति है। देखो ये ध्यान देने की बात है कि वाल्मीकि रामायण में क्या है, क्रियाकल्प है, और वात्सायन भाष्य के कामसूत्र में क्या है, काव्य क्रियाकल्प। और काव्य क्रियाकल्प का अर्थ क्या है कि काव्य सृजन की पद्धति है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखने वाले हैं। आगे आते हैं आचार्य दंडी। तो दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में इसके लिए काव्य लक्षण शब्द का प्रयोग किया है। नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि दंडी ने काव्य शास्त्र के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, तो काव्य लक्षण। भामह, उद्भट, वामन और रुद्रट ने काव्य शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात भामह 6ठी शताब्दी से लेकर रुद्रट 9वीं शताब्दी तक अलंकार शास्त्र नामकरण सर्वाधिक लंबे समय तक प्रचलित रहा। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र के लिए साहित्य विधा शब्द का प्रयोग किया। भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, देखो यहाँ पे ना ग्रंथ भी देख लेना, जैसे कि अभी राजशेखर का काव्य मीमांसा आया है और भोजराज के 2 हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। इस विधा का नाम काव्य शास्त्र रखा। अतः काव्य शास्त्र नामकरण आचार्य भोज की देन है। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि काव्य शास्त्र नामकरण किसकी देन है, तो आचार्य भोजराज की है ना। किसका है, भोजराज का। आगे है काव्य शास्त्र का नामकरण 6वीं से 9वीं शताब्दी तक अलंकार शास्त्र रहा। तो फिर काव्य शास्त्र का नाम अलंकार शास्त्र इसलिए मान्य नहीं रहा क्योंकि अलंकार शास्त्र नाम अव्याप्त है और साहित्य शास्त्र नाम अतिव्याप्त है। अतः इसका नाम काव्य शास्त्र ही उपयुक्त है। आगे हम देखते हैं कुछ जैसे कि कुछ आचार्य हैं और इनकी रचनाएं और इनका समय। जैसे भरत मुनि, तो भरत मुनि कब के हैं, ईसा पूर्व की 2री शती के हैं और इनकी रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। को पता ही इनका ग्रंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाट्य शास्त्र। आगे आते हैं भामा का समय है 6ठी शताब्दी और इनका ग्रंथ जो है वो है काव्य अलंकार, है ना। ऐसे कर लेना, ये है भामा, सत्यभामा नहीं थी, भामा। तो वो क्या करती थी, अलंकार बहुत पहनती थी। मतलब अलंकार का मतलब आभूषण होता है, तो आभूषण से ले लो कि ये क्या करती थी, अलंकार बहुत पहनती थी। तो अगर भामा आ जाए तो क्या हो जाएगा, अलंकार। मतलब 6 अलंकार पहने 6ठी शताब्दी के। अब आते हैं दंडी।
दंडी का समय है 7वीं शताब्दी और इनका है काव्य आदर्श। देखो कहते नहीं है आदर्श को अपनाओ नहीं तो दंड मिलेगा ना, तो काव्य के आदर्श को अपनाओ नहीं तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। और 7वीं शताब्दी। आगे है बामन। बामन भगवान थे ना, बामन भगवान तो हमेशा ना सबको अपना सूत्र बताते रहते थे। तो बामन भगवान 8वीं शताब्दी के हैं और इनका है काव्य अलंकार सूत्र व्रति। सूत्र व्रति तो किसका है, बामन भगवान सबको सूत्र बताते थे। आगे आते हैं उद्भट। उद्भट 9वीं शताब्दी के हैं, इनका है काव्य अलंकार सार संग्रह। कहते हैं उद्भट मतलब ज्यादा मत भटको, अपने सार पे चलो, है ना, सार संग्रह। तो उद्भट का क्या हो जाएगा, काव्य अलंकार सार संग्रह। अब है ये रुद्रट। रुद्रट रुद्र किसे कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं, और वो भी क्या है, उन पे भी बहुत सारे अलंकार ही रहते हैं, तो काव्य अलंकार रुद्रट का है 9वीं शताब्दी का काव्य अलंकार। एक आते हैं शंकुक। शंकुक का समय है 9वीं शताब्दी, इनका कोई ग्रंथ नहीं है। आनंदवर्धन DSS में इसका पूछा भी हुआ है, ये भी 9वीं शताब्दी के, इनका है ध्वनि। देखो ध्वनि किसी की भी ध्वनि हो, चाहे किसी गाने की ध्वनि हो, उसको सुनकर बड़ा आनंद आता है, तो आनंद आता है ध्वनि सुन के, तो आनंद हो जाएगा ध्वन्यालोक, है ना, 9वीं शताब्दी का। आगे है राजशेखर। राजशेखर है 880 से लेके 920 के मध्य है, इनका है काव्य मीमांसा। राजशेखर है ना, तो राजशेखर का क्या है, काव्य मीमांसा। आगे है धनंजय। देखो धनंजय का देखो धनंजय है भी धन और 10वीं शताब्दी के, और इसकी रचना भी क्या है, 10 रूपक। धन है तो धन को 10-10 रुपए, मतलब रूपक 10-10 रुपए लेके इकट्ठा कीजिए। आगे आ जाएंगे अभिनव गुप्त, नहीं भट्ट नायक देख लीजिए, इनका समय है 10वीं शताब्दी, इनका कोई ग्रंथ नहीं है। अब आते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का समय भी 10वीं-11वीं शताब्दी है। अभिनव गुप्त का है एक तो है अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन, दो है ना अभिनव का, क्या है, एक तो अभिनव भारती है, एक है ध्वन्यालोक लोचन। आगे है कुंतक। कुंतक है 10वीं-11वीं शताब्दी के, इनका है वक्रोक्ति जीवतम। कुंतक मतलब मैं लेती हूँ इसको कुंत, कितना कुंत है ना, बकर बकर करता रहता है ना, वक्रोक्ति जीवतम। आगे है भोजराज। तो भोजराज 11वीं शताब्दी के हैं, इनका है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। हमने पीछे भी पढ़ा था। देखो भोज मतलब कहीं हम भोज करने जाते हैं ना, तो कंठ भर के खाते हैं, मतलब कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार करके जाते हैं। भोज करने जाएंगे, कहीं भोज खाने जाएंगे तो श्रृंगार करके तो जाएंगे और कंठ भर के खाएंगे, तो सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। आगे है महीम भट्ट। महीम भट्ट का समय क्या है, तो महीम भट्ट का समय भी 11वीं शताब्दी का है और इनका है व्यक्ति विवेक। देखो अगर आपको अपनी महिमा बढ़ानी है तो व्यक्ति को विवेक बढ़ाना पड़ेगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी महिमा बढ़ानी है तो विवेक बढ़ाना पड़ेगा। तो महीम मतलब महिमा और व्यक्ति विवेक। ये है क्षेमेंद्र, 11वीं शताब्दी के हैं, तो इनका है औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। देखो ये कैसे कहते नहीं, शेम मतलब तुम्हें शेम आना चाहिए, शेम करते नहीं है, औचित्य ही नहीं है तुम्हारा, और कवि होके भी कंठ भर के खाते हो, कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण वो सरस्वती कंठाभरण था, किसका, भोज का, ये कवि कंठाभरण है। आगे आते हैं मम्मट, 11वीं के हैं और इनका है काव्य प्रकाश। देखो मम्मी का प्रकाश ना हर जगह रहता है ना, तो काव्य प्रकाश किसका प्रकाश, मम्मट का, मम्मट। रुइयक का है 12वीं शताब्दी के हैं, अलंकार सर्वस्व। रुई नहीं होती, रुई उसी में तो हम अपने अलंकार आभूषण रखते हैं, रुई के मतलब बॉक्स में रुई लगा देते हैं, सॉफ्ट कुछ चीज में रखेंगे तो मतलब कहीं से फोल्ड वोल्ड नहीं होगा वो, तो रुई आ जाए ना तो अलंकार ही रखते हैं, सारे अलंकार मतलब सारे ही, तो सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व। यह है जयदेव। जयदेव 13वीं शताब्दी के, इनका है चंद्रालोक। जयदेव है ना, जयदेव, तो जयदेव कौन है, चंद्रालोक। आगे है भानु मिश्र। तो भानु मिश्र रस मंजरी और रस तरंगिनी। देखो भानु जो है ना बड़ा रस लेते हैं, रस पढ़ने में बड़ा आनंद लेते हैं, कौन पढ़ते हैं, भानु, है ना, तो रस मंजरी और रस तरंगिनी। आगे है विद्याधर, ये 14वीं शताब्दी के हैं। विद्याधर का एकावली। देखो विद्या अगर पानी है ना तो एकावली मतलब एकांत में ही रहना पड़ेगा, तो एकावली आ जाएगा ना, तो विद्याधर आ जाएगा। आगे है विश्वनाथ। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के, इनका है साहित्य दर्पण, मतलब विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा जो दर्पण नहीं देखता हो, तो साहित्य दर्पण विश्व का। केशव मिश्र हैं, तो केशव मिश्र 16वीं शताब्दी के, इनका है अलंकार शेखर। केशव का क्या है, अलंकार शेखर, है ना, तो अलंकार शेखर कौन है, केशव। केशव कृष्ण को भी कहते हैं और क्या रहते हैं, अलंकार के ही शेखर हैं वो तो। आगे है अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित का क्या है, कुवलयानंद। अप्पय दीक्षित 17वीं शताब्दी के हैं, कुवलयानंद। एक है जगन्नाथ। जगन्नाथ पर जाओ तुम्हें गंगा ही गंगा मिलेंगी, रस गंगाधर, ये है 17वीं शताब्दी के, कौन, जगन्नाथ। आगे जानते हैं कि भरत मुनि काव्य शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं और
इनके द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र ग्रंथ काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नाट्य शास्त्र में 26 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं, 36। आगे है कश्मीर निवासी भामह का काव्य अलंकार ग्रंथ 6 परिच्छेदों में है। देखो ये भी पूछ सकता है कि जो भामा है उनका काव्य अलंकार जो ग्रंथ है उसके कितने परिच्छेद हैं, तो कितनी है, 6 परिच्छेद हैं। आगे है दक्षिण भारत निवासी दंडी के काव्यदर्श ग्रंथ में 4 परिच्छेद तथा 650 श्लोक हैं। तो दंडी का जो काव्यदर्श ग्रंथ है उसमें 4 परिच्छेद और 650 श्लोक हैं। आगे है बामन के काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ सूत्रों में रचित है, जिसमें कुल 319 सूत्र और 5 परिच्छेद हैं। आगे है कश्मीर निवासी रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है, बताइए, जिसमें कुल 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं। आनंद वर्धन के ध्वन्यालोक ग्रंथ में 4 उद्योग, मतलब इन अध्याय के लिए उद्योग का प्रयोग किया, 4 उद्योग है, किसमें, ध्वन्यालोक में। अब धारा प्रदेश के राजा भोजराज के ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण का संबंध काव्य गुणों से है। इसके अन्य ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश का संबंध रसों। देखो इसमें ऐसे याद रखना, सरस्वती कंठाभरण है तो क्या है, गुण बताएगा उसमें ना, काव्य गुण। और जो श्रृंगार प्रकाश है वो रस। जिस श्रृंगार में तो वैसे भी कहते नहीं है कि श्रृंगार कर लो अब तो अपने आप ही रस उत्पन्न हो जाता है ना, तो श्रृंगार प्रकाश में क्या है, रस। इसी ग्रंथ के आधार पर भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस है ना, वो रसों का राजा किसने कहा है, तो भोजराज ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कौन कहता है, तो भोजराज कहते हैं। आगे है कश्मीर निवासी मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है, जिसमें कुल 10 उल्लास है। यह ग्रंथ ध्वनि विरोधी माना जाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। और काव्य प्रकाश किस प्रकार का ग्रंथ है, ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ है। और इसमें उल्लास मतलब अध्याय कितने हैं, तो 10 अध्याय हैं। आगे है मम्मट के काव्य प्रकाश पर सर्वाधिक टीका लिखी गई है। कश्मीर निवासी आचार्य रुय्यक के ग्रंथ का नाम अलंकार सर्वस्व है, पता ये हमने पीछे ही पढ़ा था कि रुई में सारे रख दो ना। मिथिला निवासी जयदेव को साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर नामक उपाधि दी गई है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ चंद्रालोक जो मूलतः अलंकार शास्त्र से संबंधित है। आगे है उड़ीसा निवासी विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है, जो 10 परिच्छेदों मतलब अध्यायों में विभक्त है। अब हम जानते हैं कुछ अन्य रचनाएं, जैसे कि कन्हैयालाल पोद्दार की है काव्य कल्पद्रुम, ये 2 भागों में है ना, किसकी है, कन्हैयालाल पोद्दार की काव्य कल्पद्रुम। आगे रामचंद्र शुक्ल की है रस मीमांसा चिंतामणि, ये काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है इसलिए बता रही हूँ मैं। आगे है बलदेव उपाध्याय की है भारतीय साहित्य शास्त्र, ये भी 2 खंडों में है। और रामदहीन मिश्र की है काव्य दर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहित्य दर्पण किसकी है, विश्वनाथ की, और काव्य दर्पण किसकी है, रामदहीन मिश्र की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये प्रमुख कुछ संप्रदाय हैं जिनको मैं बता देती हूँ। 6 संप्रदाय हैं, जैसे कि भरत मुनि का रस संप्रदाय है, इनकी रचना का नाम नाट्य शास्त्र है और ये 2वीं शताब्दी के हैं। अलंकार संप्रदाय भामह का है, इनका काव्य अलंकार ग्रंथ है 6वीं शताब्दी के। रीति संप्रदाय बामन का है, काव्य अलंकार सूत्रप्रति है और ये 8वीं शताब्दी के हैं। ध्वनि संप्रदाय तो पता ही है, आनंद आता है ध्वनि सुनकर, ध्वन्यालोक इनके ग्रंथ का नाम है और ये 9वीं शताब्दी के हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है, वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ का नाम है और 10वीं 11वीं शती है। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है और औचित्य विचार चर्चा इनके ग्रंथ का नाम है और ये है 11वीं शताब्दी के। तो आज की क्लास में हमने काव्य शास्त्र का अर्थ जाना है, कुछ आचार्यों को देखा है, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में मैं आपको काव्य के लक्षण बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।